फ्लेक्सिबल बजट पार्ट 6। आज हम एक नए सम्स फ्लेक्सिबल बजट का, जिसमें 2 वर्ष के अवधि का दिखाया गया है, एक एक्चुअल पर आधारित और दूसरा उसी के आधार पर हमें बजटेड तैयार करने को कहा गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू 2019 एंड कंडीशंस एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल इन 2020, प्रिपेयर ए बजट फॉर 2020। स्टेट द एजम्पशंस यू हैव मेड। ये एक्चुअल 2019 का दिया गया है। सेल्स 40,000 यूनिट्स, 1,60,000 रुपये। रॉ मटेरियल 80,000, वेजेस 30,000 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड्स 20,000 रुपये, फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 रुपये। और हमारा जो प्रपोजल है ये 2020 का जो एक्सपेक्टेड बजट बनाने के लिए कहा जाता है वह 2,40,000 का सेल दिखाया गया, 60,000 यूनिट का। यानी इसमें 40,000 यूनिट बन रहा था, अब हमें 60 यूनिट को बनाना है। इसमें रॉ मटेरियल कहता है क्या 5% इंक्रीज कर जाता है उसके रेट में, प्राइस में, जबकि वेजेज में 10% इंक्रीज किया वेजेज रेट में और 5% इंक्रीज किया इन प्रोडक्टिविटी में। यानी दर में वृद्धि हुई, साथ साथ उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाती है, वह 5% वृद्धि है। वेरिएबल ओवरहेड्स इसके अंदर कोई जानकारी नहीं, फिक्स ओवरहेड्स कुछ नहीं कहा जाता है। इसका मतलब दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए, लेकिन नहीं, वेरिएबल तो वेरिएबल होता है यूनिट्स के आधार पर। पुनः एडिशनल प्लांट के विषय में चर्चा किया है, चूँकि यूनिट हमारा 40,000 यूनिट पहले बन रहा था, अब 60,000 बनानी है, तो 60,000 बनाने के लिए हमें अतिरिक्त प्लांट की आवश्यकता पड़ती है। उसमें वो आवश्यकता उसमें क्या हुई एडिशनल प्लांट में, तो एक लेथ है जिसका कीमत 50,000 है और एक ड्रिल है जिसकी कीमत 10,000 है। इस पर अब हमें हिसाब तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बना दिया गया है फ्लेक्सिबल बजट का। इसमें एक्चुअल 2019 का जो 40,000 यूनिट का दिखाया गया है और बजट हम 2020 का बनाएंगे 60,000 यूनिट का। उसमें सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेज, जिसमें रॉ मटेरियल, यह जो प्रश्न में दिया गया था वह है हमारा 80,000 रुपया। ये 80,000 रुपया है, वो 40,000 यूनिट का है, तो 60,000 में सामान्यतः यूनिटी मेथडों के आधार पर भी निकाल सकते हैं, तो 80 डॉरे करेंगे तो 1,20,000 चाहिए। लेकिन इसमें कहा गया कि रेट में 5% इंक्रीज कर गया, तो 60,000 जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 80,000 रुपया वह है हमारा 40,000 यूनिट का, तो देन 60,000 यूनिट का क्या होगा, तो टोटल 1,20,000 रुपया आएगा। 1,20,000, 5% इसका रेट में इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज 5%, यानी 6,000 हो गया 1,20,000 का। टोटल 1,26,000 हमारा मटेरियल कॉस्ट आएगा, 1,26,000 मटेरियल कॉस्ट हो गया। इसके बाद वेजेज है, इसमें 30,000 दिया गया है। ये तो था रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल। अब हम वेजेस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। वेजेज में हमारा जो 30,000 है वह एक्चुअल कर दिया हुआ 40,000 यूनिट का, उस आधार पर 60,000 में कितना होगा, तो 45,000 होगी। तो वेजेज 40,000 में हमारा 30,000 रुपया लगता है 40,000 यूनिट्स पर, इसलिए 60,000 में तो 30,000 गुना 60,000 बटे 40,000, 4 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये काटेंगे 15,000, टोटल 15 45,000 होता है। लेकिन इसमें कहा गया है क्या कि रेट में 10% इंक्रीज कर गया, 10% इंक्रीज इन वेजेज रेट, वेजेज रेट में 10% इंक्रीज कर गया, तो 4,500 होगा। टोटल 49,500 रुपया होना चाहिए। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि उत्पादकता जो है हमारी वह 5% बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पहले 100 यूनिट होता था उसमें 5 बढ़ गया, यानी टोटल 105 यूनिट का कॉस्ट 49,500 रुपया है। चूँकि इसलिए 100 यूनिट का क्या होगा, 100 यूनिट का कॉस्ट तो 49,500
गुना 100 बटे 105, यह टोटल कैलकुलेशन करने पर 47,143 रुपया आएगा। 47,143 रुपया 143। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, यह इसमें 20,000 बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब वेरिएबल तो वेरिएबल है, वो 40,000 20 है तो 60 में कितना हो गया, तो 30,000 आएगा। टोटल जोड़ देंगे 143 7 6 13 1 1 1 3 3 6 4 10 2,03,143, और इसका हो गया 1,30,000। ये हो गया टोटल ए। इसके बाद फिक्स्ड का एक्सपेंसेज। फिक्स्ड एक्सपेंसेज में यहाँ जो दिया हुआ है प्रश्न में, फिक्स्ड ओवरहेड, इस प्रश्न में दिया हुआ है 10,000 रुपया, तो सामान्यतः यहाँ भी 10,000 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वही बता चुके कि इस प्रश्न में जो दिया गया है क्या, कि यहाँ पर एडिशनल हमारा प्लांट लग रहा है, एक लेथ मशीन 50,000 का और एक ड्रिल 10,000 का, 60,000 का, ये हमारा कैपिटल एसेट्स है और उसको प्रयोग लाते हैं उत्पादन के लिए। उत्पादन की जब प्रक्रिया चालू होती है तो उस पर ह्रास चालू होता है, ह्रास फिक्स्ड कॉस्ट होता है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, तो 60,000 का, यानी यहाँ पर 60,000 का 10% बराबर 6,000 रुपया हो गया। डेप्रिसिएशन सालाना चलेगा। यहाँ डेट ऑफ परचेज नहीं बताया तो माना जाता है शुरू जनवरी 1 से ही, तो यहाँ पर 6,000 वो और 10,000 जो पहले से लग रहा है, टोटल 16,000 रुपया आएगा। ये हो गया 10,000 टोटल, यहाँ हो गया 16,000 टोटल, ये हो गया टोटल बी। अब टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, 1 30 और 10 1,40,000 और 2 3 और 2,19,143। प्रश्न में सेल दिया हुआ है 1,60,000, 1,60,000 और यहाँ पर है 2,40,000, तो अंतर क्या होगा, वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, यानी यहाँ 20,000 हो जाएगा और यहाँ पर इसमें 20,857 ये हमारा हो गया। थैंक यू।